नमस्ते बच्चों, फिर से आ गया हूँ एक बार आइसोमेरिज्म को लेके। इससे पहले 2 वीडियो बन चुके हैं, आइसोमेरिज्म पार्ट 1, आइसोमेरिज्म पार्ट 2। ये ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप लोग देख चुके होंगे। और आज है ये अभी आइसोमेरिज्म पार्ट 3। पार्ट 1 में मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म बताया था, पार्ट 1 में बताया था, एंड पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था चेन आइसोमेरिज्म के बारे में। और अभी जो शुरू कर रहे हैं पार्ट 3, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में। ओके, कॉपी पेन निकाल लो, आराम से बैठ जाओ और अच्छे से एक एक बात समझते हुए चलना। दिमाग पे लोड नहीं लेना है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था। बहुत आराम से एक एक बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। ठीक, तो अच्छे से बैठिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। जहाँ पे कोई भी कन्फ्यूज़न हो या कोई लिखने में दिक्कत हो तो वहाँ पे वीडियो आप रोक लेना, पहले पूरा नोट कर लेना, उसके बाद वीडियो आप फिर से प्ले कर लेना। ठीक है बच्चों, तो टॉपिक हमारा है पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब देखिए, पोजीशन आइसोमेरिज्म के जो क्वेश्चंस होंगे वो आप सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने जो पार्ट 2 बनाया था आइसोमेरिज्म का, जिसमें मैंने चेन आइसोमेरिज्म बताई थी, वहाँ पे 4 ट्रिक्स मैंने बताई थी जिनसे आपको सारे के सारे आंसर्स बहुत अच्छे से आ जाते हैं चेन आइसोमेरिज्म के। उसी तरह से 4 ट्रिक्स लगानी है पोजीशन आइसोमेरिज्म में, और ये चारों अप्लाई करनी है एक साथ। ठीक, क्या क्या? सबसे पहले तो आपको देखना है कि जो भी 2 कंपाउंड्स हैं, अगर उनमें पोजीशन आइसोमेरिज्म है तो पहली कंडीशन तो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। देखिए, ये नेसेसरी कंडीशन है, ये चाहे मैं लिखूं या ना लिखूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही होगा। चाहे कोई आइसोमेरिज्म हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रखना ही है। दूसरी कंडीशन, कंपाउंड्स सेम टाइप के हों, और सेम टाइप का मतलब हुआ दैट इज सेम होमोलोगस सीरीज के हों। अब सेम होमोलोगस सीरीज का मीनिंग मैं बता चुका हूं। जैसे अगर एक कंपाउंड एल्केन है तो दूसरा भी एल्केन हो, तीसरा भी एल्केन हो। एक अगर एल्कोहल है तो दूसरा भी एल्कोहल हो, तीसरा भी एल्कोहल हो, चौथा भी एल्कोहल हो। एक ही टाइप के कंपाउंड्स होने चाहिए। इसके बाद तीसरी कंडीशन बताई, IUPAC नेमिंग में मेन चेन का रूट वर्ड सेम हो। जब आप पोजीशन आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस करोगे तो जो भी पोजीशन आइसोमर 2-3 बन रहे हैं उन सब में मेन चेन का रूट वर्ड सेम होना चाहिए। मेन चेन का रूट वर्ड सेम। और उसके बाद जो 4th पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है, बट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप और साइड ग्रुप्स की पोजीशन डिफरेंट हो। साइड ग्रुप्स की पोजीशन डिफरेंट हो, या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट हो। तो बच्चों, अगर ये 4 बातें अप्लाई हो रही हैं तो पोजीशन आइसोमेरिज्म होगी। तो ये 4 बातें कौन कौन सी हैं भाई? ये 4 बातें, पहली बात मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। दूसरी बात, कंपाउंड्स का टाइप भी सेम हो। टाइप सेम का मतलब बता दिया, सेम होमोलोगस सीरीज के हों। तीसरी कंडीशन, जब आप IUPAC नेम कंपाउंड्स के लिखो तो जो मेन चेन बनाओगे, मेन चेन का मतलब जिसमें नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 5 कार्बन के ऊपर नंबरिंग करते हो, तो मेन चेन का रूट वर्ड सेम हो। जैसे अगर एक कंपाउंड में मेन चेन का रूट वर्ड है पेंट तो दूसरे में भी हो पेंट। अगर एक में है ब्यूट तो दूसरे में भी हो ब्यूट। अगर एक में है हेक्स तो दूसरे में भी हो हेक्स। इस तरह से। लेकिन डिफरेंस कहां पे है? या तो डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट हो जाए, या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट हो जाए, या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो जाए, या फिर जो साइड ग्रुप्स लगे होते हैं। अब साइड ग्रुप्स का मतलब क्या हुआ? जैसे मिथाइल लगा हो, इथाइल लगा हो, इस तरह से जो साइड ग्रुप लगे होते हैं, ठीक है, उनकी पोजीशन डिफरेंट हो जाए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर कॉपी पे नोट करिए 4 पॉइंट्स जिनसे पोजीशन आइसोमेरिज्म के 100% क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ये 2 कंपाउंड हैं, आपको पता करना है कि इन कंपाउंड्स में पोजीशन आइसोमेरिज्म है या नहीं है। तो देखिए, पोजीशन आइसोमेरिज्म पता करने के लिए जो पहली कंडीशन आपको बताई गई है
वो बताएगी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। जरा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं, शॉर्ट में MF लिख दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कार्बन देखिए 1 2 3 4 C4, हाइड्रोजन देखिए 3 2 5 1 6 और 2 8 H8, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया C4H8। जरा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करिए, 1 2 3 4 कार्बन है C4, H देखिए 3 1 4 1 5 और 3 8, H है 8, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम आया। ठीक, अब जरा दूसरी कंडीशन, देखो मैंने पहले बोला था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ गया। केवल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम से काम नहीं चलेगा, ये चारों बातें होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, कंपाउंड्स सेम टाइप के हों। अब जरा देखते हैं सेम टाइप, इसमें क्या है, इसमें डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब ये है एल्कीन टाइप, इसका जो टाइप है वो है एल्कीन। जरा इस कंपाउंड का टाइप देखो क्या है, इसका भी टाइप है डबल बॉन्ड लगाए हैं, इसका मतलब एल्कीन। ठीक, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, टाइप भी आ गया सेम। तीसरी कंडीशन देखिए क्या बताई थी, IUPAC नेमिंग में मेन चेन का रूट वर्ड सेम हो, तो मेन चेन का रूट वर्ड IUPAC नेमिंग में सेम होना चाहिए। जरा IUPAC नेमिंग देखते हैं, तो यहां पे नंबरिंग ऐसे हुई 1 2 3 4, और 4 का मतलब क्या हुआ, 4 का मतलब मेन चेन का रूट वर्ड आया ब्यूट। इसमें जरा देखिए, इसमें 1 2 3 एंड 4, और 4 का मतलब मेन चेन का रूट वर्ड यहां पर भी आया ब्यूट, तो तीसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। तीसरी कंडीशन थी IUPAC नेमिंग में मेन चेन का रूट वर्ड सेम हो, तो मेन चेन का रूट वर्ड सेम आ गया, इसमें भी ब्यूट और इसमें भी ब्यूट, 3 कंडीशंस पूरी हो गई। अब चौथी कंडीशन पे ध्यान दीजिए, फोर्थ कंडीशन थी, लेकिन अगर डबल बॉन्ड लगा है तो उसकी पोजीशन डिफरेंट हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो उसकी पोजीशन डिफरेंट हो जाए, फंक्शनल ग्रुप लगा है तो उसकी पोजीशन डिफरेंट हो जाए, या कोई साइड ग्रुप लगा हुआ है उसकी पोजीशन डिफरेंट हो जाए। जरा चेक करते हैं, अभी जो एग्जाम्पल है ये डबल बॉन्ड वाला है। जब आप इसमें देखोगे तो यहां पर डबल बॉन्ड की पोजीशन है 1 पर, लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड की पोजीशन है 2 पर। जिस नंबर के तुरंत बाद डबल बॉन्ड आया वही उसकी पोजीशन मानी जाती है। यहां 1 के तुरंत बाद डबल बॉन्ड आया तो डबल बॉन्ड की पोजीशन है 1, यहां 2 के तुरंत बाद आया डबल बॉन्ड तो यहां पर डबल बॉन्ड की पोजीशन है 2। सारी की सारी बातें पूरी हो गई। इसका IUPAC नेम क्या होगा, ब्यूट 1इन, और इसका IUPAC नेम क्या होगा, ब्यूट 2इन। जरा ध्यान दीजिए, जो डबल बॉन्ड की पोजीशन आ रही है इसमें है 1इन, डबल बॉन्ड 1 पे है, इसमें डबल बॉन्ड 2 पे है। सारी कंडीशंस पूरी हो गई। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, टाइप दोनों का सेम है, मेन चेन का रूट वर्ड दोनों में सेम है, ब्यूट एंड ब्यूट, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है, एक में 1 पे है दूसरे में 2 पे है, तो ये दोनों पोजीशन आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल हैं। समझ में आ गया होगा भाई, नहीं आया? दूसरा एग्जाम्पल देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लिखे। दूसरा एग्जाम्पल देखो, इसमें बच्चों आपको पता करना है कि यहां पे पोजीशन आइसोमेरिज्म है या नहीं है। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले देखना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो इसका, 1 2 3 4 C4, H देखिए 3 2 5 और 1 6 C4H6। जरा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए, 1 2 3 4 C4, H देखिए 3 और 3 6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम आ गया। अब जरा टाइप देखते हैं। टाइप ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब ये एल्काइन है, और यहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब ये भी एल्काइन है। दोनों सेम टाइप के हैं, एल्काइन एल्काइन। तीसरी कंडीशन क्या थी, तीसरी कंडीशन बच्चों थी कि मेन चेन का रूट वर्ड सेम रहना चाहिए। जरा इसमें देखते हैं मेन चेन का रूट वर्ड 1 2 3 एंड 4, तो 4 से मेन चेन का रूट वर्ड आया ब्यूट, और यहां पर देखिए 1 2 3 4, यहां पर भी 4 से मेन चेन का रूट वर्ड आया ब्यूट, तो तीसरी कंडीशन भी पूरी हो गई, मेन चेन का रूट वर्ड सेम है।
अब जरा फोर्थ कंडीशन देखो। फोर्थ कंडीशन थी कि या तो डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट हो जाए, या ट्रिपल बॉन्ड की, या फंक्शनल ग्रुप की, या फिर साइड ग्रुप की। इसमें देखिए जो ट्रिपल बॉन्ड है वो 1 पोजीशन पे है, इसका नाम होगा ब्यूट 1 आइन, और इसका नाम होगा ब्यूट 2 आइन, ब्यूट 2 आइन। जरा ध्यान दीजिए, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन इसमें है 1 पर ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन इसमें है 2 पर ट्रिपल बॉन्ड। सारी बातें पूरी हो रही हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, टाइप भी बिल्कुल एक जैसा है, मेन चेन का रूट वर्ड बिल्कुल एक जैसा है। अगर इसमें ब्यूट है तो उसमें भी ब्यूट है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट हो गई, इसमें 1 पे है, इसमें 2 पे है। ये दोनों भी पोजीशन आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल हैं। क्लियर? देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए, और कॉन्फिडेंस आएगा। अब आपको इसमें पता करना है, इसमें पता करना है कि जो पोजीशन आइसोमेरिज्म है या नहीं है। कुछ और एग्जाम्पल थे। ये 8 नंबर कैसे आ गया 2 के तुरंत बाद? क्या गड़बड़ी हुई है? 1 हो गया, 2 हो गया, फिर 8 आ गया, फिर 10 आ गया। कुछ एग्जाम्पल्स गड़बड़ हुए हैं शायद, रुकिए मैं हाँ ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया था। हाँ जी, अब देखिए बच्चों ये थर्ड एग्जाम्पल, वो कुछ पेजेस मिस हो गए थे, तो जो पेज मिस हुए थे मैंने फाइल जहाँ पे सेव थी वहाँ से फिर से ओपन कर लिए। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे एग्जाम्पल हैं। अब बच्चों जरा तीसरा एग्जाम्पल देखो, आपको पता करना है कि यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म है या फिर नहीं है। तो देखिए पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए जो पहली कंडीशन बताई गई है वो पहली कंडीशन है कि कंपाउंड्स जो हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो जरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करिए, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा, कार्बन काउंट करो 1 2 3 C3, H काउंट करो 3 2 5 2 7 H7, और उसके बाद Cl, एक Cl है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H7Cl। इसका देखो 1 2 3 तो C3, H देखो 3 1 4 और 3 7, H7 और एक Cl। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम आया। अब जरा इनका टाइप देखिए, टाइप इसमें कार्बन हाइड्रोजन एंड Cl लगा है, इसका मतलब ये एल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल है, एल्काइल हैलाइड है, ठीक। और एल्काइल हैलाइड भी ना लिख के मैं सीधे सीधे लिखूं एल्काइल क्लोराइड, क्योंकि हैलाइड में तो ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड वो भी आते हैं। तो ये एल्काइल क्लोराइड, और जरा इसको चेक करिए, ये भी क्या है, ये भी है एल्काइल क्लोराइड। दोनों सेम टाइप के हैं। 2 कंडीशन पूरी हो गई। तीसरी कंडीशन थी कि मेन चेन का रूट वर्ड भी सेम होना चाहिए। जरा मेन चेन का रूट वर्ड देखिए, इसमें देखो बच्चों 1 2 3, 3 से मेन चेन का रूट वर्ड क्या आया, प्रोप। जरा इसमें चेक करो 1 2 3, तो 3 से मेन चेन का रूट वर्ड इसमें भी आया प्रोप। दोनों एग्जाम्पल में मेन चेन का रूट वर्ड सेम है, इसमें भी प्रोप और उसमें भी प्रोप, ठीक। अब फोर्थ कंडीशन क्या थी? फोर्थ कंडीशन बच्चों जो बताई गई थी वो ये थी कि या तो डबल बॉन्ड अगर लगा है तो डबल बॉन्ड की पोजीशन, या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, या फिर साइड ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो जाए। तो जरा साइड ग्रुप की पोजीशन देखते हैं। यहां पर जो साइड ग्रुप लगा है क्लोरो, ये लगा है 1 पर, देखिए इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरो, और आगे प्रोपेन, ये हो गया IUPAC नेम, और इसका IUPAC नेम होगा 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन।
सारी की सारी बातें अप्लाई हो रही हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, टाइप भी सेम है, एल्काइल क्लोराइड, मेन चेन का रूट वर्ड भी सेम है, प्रोप एंड प्रोप, और उसके बाद जो साइड ग्रुप लगा है क्लोरो, उसकी पोजीशन डिफरेंट है। इसमें क्लोरो लगा है 1 पर, लेकिन इसमें क्लोरो लगा है 2 पर। सारी बातें अप्लाई हो रही हैं। इसका मतलब ये दोनों भी पोजीशन आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल हैं। समझ में आ रहा है? थोड़ा ध्यान से देखते रहना, और ऐसा ना करना कि ये वीडियो देखते देखते YouTube पे ये वीडियो तो बंद हो गया और तुम्हारा कच्चा बादाम शुरू हो गया। ये सब ना करना। पहले क्लास अटेंड कर लो। कच्चा बादाम देखने के लिए अभी बहुत उम्र पड़ी है। समझ में आई बात? पहले इसको अच्छे से समझ लो, पढ़ लो, एक एक एग्जाम्पल को ध्यान से देखना। तो यहाँ पर जो 2 एग्जाम्पल दिए थे, इनमें भी पोजीशन आइसोमेरिज्म हो रही है। बच्चों जरा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये, आपको देखना है कि यहाँ पे पोजीशन आइसोमेरिज्म हो रही है या नहीं हो रही। तो पहली कंडीशन थी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जरा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं। 1 2 3 C3 H देखिए 3 2 5 2 7 H7 NO2, और इसका देखिए 1 2 3 C3 H देखिए 3 1 4 3 7 H7 और उसके बाद NO2। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल एक जैसा आ गया। ओके, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा आ गया, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या देखना था? दूसरे नंबर पे देखना था टाइप भी सेम होना चाहिए। टाइप क्या है? ये नाइट्रो एल्केन है, नाइट्रो एल्केन, NO2 लगा है, और इसको अगर देखें तो ये भी है नाइट्रो एल्केन, यानी कि दोनों का टाइप भी सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए, टाइप भी सेम होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, मेन चेन का रूट वर्ड भी सेम होना चाहिए। मेन चेन का रूट वर्ड 1 2 3 से इसमें आया प्रोप, और इसमें देखो 1 2 3, यहां पर भी बच्चों 3 से आया प्रोप। मेन चेन का रूट वर्ड भी दोनों में सेम है। अगर इसमें प्रोप है तो इसमें भी प्रोप है। फोर्थ कंडीशन क्या थी? फोर्थ कंडीशन थी कि अगर डबल बॉन्ड लगा है या ट्रिपल बॉन्ड लगा है या फंक्शनल ग्रुप लगा है या साइड ग्रुप लगा है, उसकी पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए। इसका नाम क्या होगा? 1 नाइट्रोप्रोपेन, और इसका नाम क्या होगा? 2 नाइट्रोप्रोपेन। ध्यान दीजिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आया, टाइप भी बिल्कुल एक जैसा है, मेन चेन का रूट वर्ड प्रोप बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन साइड ग्रुप जो NO2 लगा था उसकी पोजीशन डिफरेंट है। इसमें पोजीशन 1 पे है, लेकिन इसमें पोजीशन 2 पे है। सारी बातें वही हैं जो पोजीशन आइसोमेरिज्म में मैंने आपको अभी बताई थी। तो ये एग्जाम्पल भी दोनों पोजीशन आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल हैं। ये आपस में एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अगला एग्जांपल, आपको पता करना है कि यहां पे पोजीशन आइसोमेरिज्म है या नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका हो गया 1 2 3 4 C4 H देखो 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10, H हो गया 10 और 1 O, C4H10O। इसमें चेक करिए 1 2 3 4 C4 H देखिए 3 2 5 1 6 और 3 9 और 1 10, H10 और 1 O। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आया। अब जरा टाइप चेक करो। टाइप OH लगा है, इसका मतलब ये एल्कोहल टाइप का है। इसमें भी OH लगा है, इसका मतलब ये भी एल्कोहल टाइप का है। ये भी है एल्कोहल टाइप का। तो दोनों का टाइप भी आ गया सेम। इसके बाद बताया गया था कि दोनों कंपाउंड्स में मेन चेन का रूट वर्ड सेम होना चाहिए। जरा मेन चेन का रूट वर्ड चेक करो। 1 2 3 4, 4 से मेन चेन का रूट वर्ड आया ब्यूट, और इसमें देखो 1 2 3 4, यहां पर भी 4 से मेन चेन का रूट वर्ड आया ब्यूट। मेन चेन का रूट वर्ड भी सेम आया, ब्यूट इसमें भी ब्यूट इसमें भी।
फिर फोर्थ कंडीशन क्या बताई थी? फोर्थ कंडीशन बताई थी कि अगर डबल बॉन्ड लगा हो तो उसकी पोजीशन डिफरेंट हो जाए, या ट्रिपल बॉन्ड लगा हो तो उसकी पोजीशन डिफरेंट हो जाए, या साइड ग्रुप लगे हो तो उनकी पोजीशन डिफरेंट हो जाए, या फंक्शनल ग्रुप लगे हों तो उनकी पोजीशन डिफरेंट हो जाए। यहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है OH, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ब्यूटेन 1 ऑल, और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ब्यूटेन 2 ऑल। जरा ध्यान दीजिए, मेन चेन का रूट वर्ड बिल्कुल एक जैसा, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल एक जैसा है, C4H10O C4H10O, टाइप भी एक जैसा है, एल्कोहल एल्कोहल। मेन चेन का रूट वर्ड भी सेम है, ब्यूट ब्यूट, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप लगा है OH, उसकी पोजीशन इसमें है 1 पर, लेकिन इस वाले में पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप की 2 पर। अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल हैं। तो इतने जो आप क्वेश्चंस कर चुके हैं, इससे अब कॉन्फिडेंस आने लगा होगा कि पोजीशन आइसोमेरिज्म को पहचानना बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बच्चों जरा अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हमें इनमें पता करना है कि यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म है या नहीं है। देखिए एक चीज तो समझ में आ रही है, तीनों में बेंजीन रिंग है, तीनों में Cl दो Cl लगे हैं, इसका मतलब तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। ठीक, कार्बन हाइड्रोजन लिखने की जरूरत भी नहीं, ऐसे ही समझ में आ रहा है। तीनों में बेंजीन रिंग है, तीनों में दो Cl लगे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। दूसरी कंडीशन थी कि टाइप भी सेम होना चाहिए। ठीक, तो ये भी डाइक्लोरोबेंजीन है, ये भी डाइक्लोरोबेंजीन है, ये भी डाइक्लोरोबेंजीन है, तीनों का टाइप सेम है, तीनों ही डाइक्लोरोबेंजीन है। अगली कंडीशन क्या थी? अगली कंडीशन थी बच्चों कि मेन चेन का रूट वर्ड सेम होना चाहिए। तो यहां पे मेन चेन ना होके बेंजीन है, तो तीनों में ही देखिए बेंजीन 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 रिंग लगी हुई है, यही इसमें मेन चेन है, बेंजीन ये रिंग वाला है, तो बेंजीन इसकी मेन चेन है, तीनों में ही बेंजीन 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 है। अगली कंडीशन क्या थी कि अगर साइड ग्रुप लगे हैं या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप, तो उनकी पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए। जरा देखो ध्यान से, यहां पर Cl की पोजीशन है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से नंबरिंग करेंगे। यहां पे है 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक, यहां पे जरा देखिए 1 2 3 4 5 6, यहां पे है 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन, जबकि जो ये वाला है ये है 1 2 3 4 5 एंड 6, इसका नाम होगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो जरा ध्यान से देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों में सेम है, टाइप भी बिल्कुल एक जैसा है, डाइक्लोरोबेंजीन है, मेन चेन का रूट वर्ड भी सेम है, मेन चेन यहां पे बेंजीन है तो वही बेंजीन बेंजीन तीनों में है, लेकिन जो साइड ग्रुप लगे हुए हैं Cl, जरा उनकी पोजीशन देखिए। इसमें Cl की पोजीशन है 1,2, लेकिन इसमें है 1,3 और इसमें है 1,4। ये अलग अलग पोजीशन हो गई, 1,2 1,3 1,4। तो ये भी बच्चों पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। ये तीनों कंपाउंड्स आपस में एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हैं। जब 1,2 पोजीशन होती है बेंजीन रिंग में तो इसको बोला जाता है ऑर्थो। जब 1,3 पोजीशन होती है तो इसको बोलते हैं मेटा, और जब 1,4 पोजीशन होती है तो इसको बोलते हैं पैरा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्थो मेटा पैरा बेंजीन डेरिवेटिव होते हैं ये आपस में एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर होते हैं। आप इसी को बोल सकते थे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 ना बोल के आप बोल सकते थे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, इसको बोल सकते थे मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और इसको बोल सकते थे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इसका मतलब ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन आपस में
पोजीशन आइसोमर हैं, आपस में पोजीशन आइसोमेरिज्म को शो कर रहे हैं। ये क्या हुआ? तो बच्चों हम लोगों ने यहां तक अभी पढ़ लिया था। अभी अचानक से लाइट ट्रिप हुई थी, उसमें जो स्मार्ट बोर्ड है वो रीस्टार्ट हो गया था, तो बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई। कोई बात नहीं, ये एग्जाम्पल आप देख चुके थे। इस एग्जाम्पल में हमने सीखा था ये क्या था, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये था मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और ये है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो ऑर्थो मेटा पैरा, ये ऑर्थो मेटा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन आपस में पोजीशन आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल हैं। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं इसको। देखो बच्चों, ये भी उसी तरह का है जैसा पिछला एग्जाम्पल था। यहां पे 1,2 पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, 1 2, यहां पे देखिए 1 2 3, 1,3 पोजीशन पे लगा है, और यहां पे देखिए 1 2 3 एंड 4, 1,4 पोजीशन पे लगा हुआ है। इसका नाम होता है बच्चों ऑर्थोजाइलीन, XYLENE। जब बेंजीन रिंग पर 2 CH3 लगे होते हैं तो इसको हम बोलते हैं जाइलीन। तो ये हो गया ऑर्थोजाइलीन, इसका नाम है मेटाजाइलीन, मेटाजाइलीन, और इसका नाम है पैराजाइलीन, पैराजाइलीन। तो यहां पर भी देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों का सेम आएगा, तीनों में बेंजीन 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 है, तीनों में 2 CH3 लगे हुए हैं, तीनों सेम टाइप के हैं, बेंजीन रिंग पर CH3 लगा हुआ है। ठीक, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक फर्क है, जो साइड ग्रुप लगे हुए हैं CH3 वो कहां पे लगे हैं? इसमें देखिए जो साइड ग्रुप लगे हैं वो लगे 1,2 पे लगा है डाई मिथाइल, इसमें 1,3 पे लगा है डाई मिथाइल, और इसमें 1,4 पर लगा है डाई मिथाइल। बाकी सब कुछ बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन जो साइड ग्रुप है मिथाइल उसकी पोजीशन इसमें है 1,2 पर, इसमें है 1,3 पर, और इसमें है 1,4 पर। तो ये भी आपस में पोजीशन आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल हैं, ये भी आपस में पोजीशन आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला है ये बिल्कुल उसी तरह से है। ठीक, जरूरी नहीं कि बेंजीन रिंग ही हो, नॉर्मल साइक्लोएल्केन हो तब भी। यहां पे अगर आप देखो तो दोनों में साइक्लोपेंटेन है, 2 Cl लगे हैं। एक बात तो समझ में आ गई कि दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एकदम सेम है, टाइप भी सेम है, दोनों में साइक्लोएल्केन पे Cl लगे, बिल्कुल एक टाइप के दोनों कंपाउंड है। ठीक, मेन चेन का रूट वर्ड भी सेम रहेगा, क्योंकि इसमें भी साइक्लोपेंटेन है और इसमें भी साइक्लोपेंटेन है, सब कुछ बिल्कुल एक जैसा है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब इसका आप नाम लिखोगे तो 1 2 3 4 5, इसका नाम होगा 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोपेंटेन, और जब आप इसका नाम लिखोगे तो 1 2 3 4 5, इसका नाम होगा 1,3 डाइक्लोरो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। ठीक, ध्यान से देखना बच्चों, सब कुछ बिल्कुल एक जैसा है, केवल जो साइड ग्रुप लगे थे Cl उनकी पोजीशन इसमें 1,2 है, लेकिन इसमें 1,3 है। तो ये दोनों भी आपस में पोजीशन आइसोमर हैं, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म को शो कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगला जरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है ये, आपको पता करना है कि यहां पर पोजीशन आइसोमेरिज्म है या नहीं है। तो जो इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं इनमें पहले आप कार्बन हाइड्रोजन लिख लिया करो। देखो यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा एंड यहाँ पे होगा। तो जरा इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ये किस तरह से बनेगा? ये बन गया इस तरह से C C C, फिर यहाँ पे आया कार्बन, यहाँ पे आया कार्बन, यहाँ पे आया कार्बन। कार्बन की वैलेंसी को 4 करने के लिए आपको हाइड्रोजन लगाने हैं। तो हाइड्रोजन कितने लगाने होते हैं? वैलेंसी करनी होती है 4। इस कार्बन से केवल एक बॉन्ड जुड़ा है, इसका मतलब इस कार्बन की अभी केवल एक वैलेंसी पूरी हुई है।
4 करने के लिए 3 की जरूरत है, 3 की जरूरत है, तो 3 यहां पे आपको हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। इस कार्बन पे देखो 1 2 3 तरफ बॉन्ड बना, तो 3 वैलेंसी हो चुकी है, एक H लगा के 4 कर दी। इसकी 1 वैलेंसी हो चुकी है, 3 लगा के 4 कर दी। इसकी 1 और 2 वैलेंसी हो चुकी है, 4 करने के लिए 2 हाइड्रोजन लगाए। इसकी 1 2 वैलेंसी हो चुकी है, 2 हाइड्रोजन लगा के इसकी भी 4 कर दी। और इस पे 1 वैलेंसी हुई थी, 4 वैलेंसी करने के लिए 3 हाइड्रोजन लगा दिए। ये बन गया इस तरह से। बिल्कुल इसी तरह से बच्चों जब हम इसको बनाएंगे, यहां पे देखिए कार्बन कहां कहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा एंड यहां पर होगा। तो जरा कार्बन बना लेते हैं। ये आएगा ऐसे सी 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 एंड सी। जरा कार्बन की वैलेंसी 4 करने के लिए H लगा देते हैं, तो इस पे 3, इस पे 2, इस पे 1, इस पे 3, इस पे 2 और इस पे 3। ओके, जरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो 1 2 3 4 5 6 C6 और H देखो 3 1 4 3 7 2 9 2 11 और 3 14 C6H14। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 C6 और H देखो 3 2 5 1 6 2 8 3 11 और 3 14। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम आया। ठीक, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आया। इसके बाद टाइप देखो, ये एल्केन है और जरा इसको भी देखो, ये भी एल्केन है। दोनों का टाइप बिल्कुल एक जैसा आया, सेम आया, एल्केन एल्केन। ठीक, इसके बाद जरा मेन चेन का रूट वर्ड चेक करो। मेन चेन का रूट वर्ड, इसमें 1 2 3 4 एंड 5 से मेन चेन का रूट वर्ड आया पेंट। अब जरा इसमें चेक करो 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 से मेन चेन का रूट वर्ड आया पेंट। देखो क्या क्या कंडीशंस थी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, सेम है। टाइप भी सेम होना चाहिए, एल्केन एल्कीन, टाइप भी सेम है। अगली कंडीशन थी मेन चेन का रूट वर्ड भी सेम होना चाहिए। इसमें भी देखो पेंट आया और इसमें भी देखो पेंट आया। मेन चेन का रूट वर्ड भी सेम है, लेकिन एक चौथी कंडीशन थी, अगर डबल बॉन्ड लगा हो तो उसकी पोजीशन डिफरेंट हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड लगा हो तो उसकी पोजीशन डिफरेंट हो जाए, फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो उसकी पोजीशन डिफरेंट हो जाए, या साइड ग्रुप लगे हो तो उनकी पोजीशन डिफरेंट हो जाए। जरा साइड ग्रुप देखिए, इसमें भी मिथाइल लगा है, इसमें मिथाइल लगा है। साइड ग्रुप की पोजीशन देखिए क्या आ रही है। यहां पे इस कंपाउंड का नाम होगा 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। और इस वाले कंपाउंड का नाम होगा बच्चों, इस वाले का नाम होगा 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। ये इसका मैंने नाम लिख दिया। ध्यान से देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का एक जैसा है, टाइप भी एक जैसा है, एल्केन एल्केन। मेन चेन का रूट वर्ड भी एक जैसा है, पेंट पेंट। लेकिन जो साइड ग्रुप लगा था मिथाइल, उसकी पोजीशन देखिए, इसमें साइड ग्रुप लगा है 2 पोजीशन पर, लेकिन इसमें साइड ग्रुप लगा है 3 पोजीशन पर। साइड ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो गई। इसका मतलब ये दोनों भी पोजीशन आइसोमेरिज्म के एग्जांपल्स हैं। तो जो मैंने 4 बातें बताई हैं, वही 4 बातें आपको अप्लाई करनी हैं, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से अगर हम इसको देखें तो देखिए, इसको मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूं। ये देखिए कैसे बनेगा। ये बनेगा बच्चों इस तरह से, CH3 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 फिर CH2 और CH3। ये जो था इसको मैंने कार्बन हाइड्रोजन में कन्वर्ट करके ऐसे लिख लिया। ये देखो कैसे बनेगा। ये बनेगा CH3 CH CH3 CH CH3 एंड CH3। ठीक, दोनों बना लिए। अब बच्चों जरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका देखो 1 2 3 4 5 6 C6H देखो 3 3 6 3 9 2 11 और 3
14, C6H14 आया, इसमें चेक करो 1 2 3 4 5 6, C6H देखो 3 1 4 3 7 1 8 3 11 और 3 14। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम आया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आने के साथ साथ बताया था टाइप भी सेम होना चाहिए। ये देखो बच्चों एल्केन है और दूसरा वाला जो कंपाउंड है ये भी एल्केन है, तो दोनों का टाइप भी बिल्कुल एक जैसा आ गया। ठीक, तीसरी कंडीशन थी मेन चेन का रूट वर्ड सेम होना चाहिए। तो जरा मेन चेन का रूट वर्ड देखो बच्चों, इसमें मेन चेन का रूट वर्ड आएगा 1 2 3 4, 4 से आया मेन चेन का रूट वर्ड ब्यूट, और इसमें देखिए 1 2 3 4, इसमें भी 4 से मेन चेन का रूट वर्ड आ गया ब्यूट। तो मेन चेन का रूट वर्ड भी दोनों में बिल्कुल एक जैसा है, अगर इसमें ब्यूट है तो इसमें भी ब्यूट आ रहा है। लेकिन जो साइड ग्रुप लगे हैं जरा उनकी पोजीशन देखो। इसका IUPAC नेम जरा लिखते हैं, तो इसका IUPAC नेम होगा 2,2 डाइमिथाइल 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। और अब जरा इसका IUPAC नेम लिखते हैं, इसका IUPAC नेम होगा 2,3 डाइमिथाइल और इसके बाद ब्यूटेन। ध्यान से देखिए दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14 बिल्कुल एक जैसा आया, टाइप भी सेम आया एल्केन एल्केन, मेन चेन का रूट वर्ड भी एक जैसा है ब्यूट ब्यूट, लेकिन जो साइड ग्रुप लगा हुआ है मिथाइल उसकी पोजीशन देखो, इसमें 2,2 पे मिथाइल लगे हैं जबकि इसमें 2,3 पे लगे हुए हैं। साइड ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो गई। तो ये भी पोजीशन आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल हैं। यहां तक मुझे लगता है आप सब बच्चों को अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। अब जरा अगला एग्जाम्पल देखिए। होता क्या है, कभी कभी जल्दबाजी में कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो गड़बड़ होते हैं। जल्दबाजी में अगर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो कुछ क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, एक मैंने लिखा CH3 CH2 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 COOH इस तरह से, और एक दूसरा मैंने लिखा, मैंने टोटल लिए 1 2 3 4 5 कार्बन। एक दूसरा कंपाउंड मैंने लिखा CH3 CH COOH, यहां पे लगा दिया CH2 और CH3 इस तरह से। इसमें ऐसे लिखा और इसमें COH ऐसे लिखा, और आपसे पूछा गया बताइए इनमें कौन सी आइसोमेरिज्म है। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में पोजीशन आइसोमेरिज्म बता देंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी में उनको लगेगा कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप 1 पे लगा है और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप COOH 1 2 2 पे लगा है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है तो पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गई। ना भैया ना, ऐसा गजब कतई मत कर देना। ये पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं है भैया, नहीं है। क्योंकि जरा IUPAC रूल्स पे ध्यान दो। जब आप इस कंपाउंड का और इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखोगे तो अगर COOH ग्रुप लगा हुआ है तो IUPAC नेम करते टाइम COOH के C पर ही 1 लिखकर नंबरिंग की जाती है। तो 1 2 3 4 एंड 5, और इसमें जब IUPAC नेम लिखोगे तो नंबरिंग होगी 1 2 3 एंड 4। ध्यान दीजिए, अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया 1 2 3 4 5 C5, H देखिए 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10 H10, और O देखिए 2 हैं तो O2। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो, 1 2 3 4 5 C5 हैं, H देखिए 3 1 4 1 5 2 7 और 3 10, और O लगे हुए हैं 2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा आया। जरा टाइप चेक करो, टाइप ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और जरा इसका टाइप देखो ये भी है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक,
दोनों सेम टाइप के हैं। अब जरा देखिए, पोजीशन आइसोमेरिज्म में एक बात बोली गई है, क्या? कि मेन चेन का रूट वर्ड भी सेम हो। ध्यान दो, पोजीशन आइसोमेरिज्म में एक बात और बोली गई है कि आईयूपीएसी नेमिंग में मेन चेन का रूट वर्ड सेम हो, मेन चेन का रूट वर्ड सेम हो। अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा था उसमें मेन चेन का रूट वर्ड सेम नहीं आ रहा है। देखो जरा, यहां पर मेन चेन का रूट वर्ड 1 2 3 4 5 से क्या आया? यहां पे 5 से आया पेंट, लेकिन यहां पर मेन चेन का रूट वर्ड देखिए 1 2 3 4 से क्या आया? ब्यूट। यानी कि यहां पर पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं है। और पोजीशन आइसोमेरिज्म में एक बात और थी, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो। तो बच्चों, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट नहीं हो पा रही है। यहां पर भी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है 1, यहां पर भी है फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 1। तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट नहीं है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बिल्कुल सेम है, एक जैसी है। इसका मतलब ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल नहीं है। तो कोई आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी है, आराम से एक एक रूल को फॉलो करना है और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहां पर ये पोजीशन आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि पोजीशन आइसोमेरिज्म की जो कंडीशंस हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, तो बच्चों, इस वीडियो में आप लोगों ने पोजीशन आइसोमेरिज्म को अच्छे से देखा है, समझा है, पूरी बात आपको समझ में आ भी गई होगी। जल्दबाजी में इस तरह के क्वेश्चंस आप गलत कर बैठते हो, इसमें हो सकता है आप जल्दी जल्दी में पोजीशन आइसोमेरिज्म बता दो, तो यहाँ पे पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं है। तो अच्छे से आपको 4 पॉइंट जो मैंने बताए हैं ये ध्यान रखने थे। इन 4 पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहला पॉइंट था कि कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन थी कंपाउंड सेम टाइप के होने चाहिए, मतलब सेम होमोलोगस सीरीज के हों। तीसरी कंडीशन आईयूपीएसी नेमिंग में मेन चेन का रूट वर्ड सेम हो। और उसके बाद अगली कंडीशन थी डबल बॉन्ड लगा है अगर तो उसकी पोजीशन बदल जाए, ट्रिपल बॉन्ड अगर लगा है तो उसकी पोजीशन बदल जाए, या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल जाए, या फिर साइड ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो जाए, तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाती है। अभी जो मैंने एक एग्जांपल दिया था जिसमें अभी मैंने बताया कि यहां पर पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं है, तो फिर यहां पे है कौन सी आइसोमेरिज्म? बच्चों, जो मैंने आइसोमेरिज्म का वीडियो 2 बनाया है, आइसोमेरिज्म पार्ट 2, जरा आइसोमेरिज्म पार्ट 2 को एक बार अच्छे से देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों आपस में चेन आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल हैं। तो यहां पर पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं है, यहां पर ये दोनों जो हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं? यहां पर बच्चों हो रही है चेन आइसोमेरिज्म। इन दोनों में चेन आइसोमेरिज्म, क्योंकि चेन आइसोमेरिज्म की कंडीशंस क्या थी? पार्ट 2 देख जरूर लेना। चेन आइसोमेरिज्म की कंडीशंस थी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, देखिए सेम है। चेन आइसोमेरिज्म की अगली कंडीशन थी टाइप भी सेम होना चाहिए, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप भी सेम है। अगली कंडीशन थी फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी लगा है उसकी पोजीशन सेम रहनी चाहिए। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन इसमें भी 1, इसमें भी 1। और लास्ट कंडीशन थी कि जो मेन चेन है उसका रूट वर्ड डिफरेंट हो जाए, यानी कि जब हम आईयूपीएसी नेम लिखें तो दोनों कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नेम डिफरेंट हो जाएं। तो इसका आईयूपीएसी नेम बन रहा है पेंटेनोइक एसिड, जबकि इसका आईयूपीएसी नेम बन रहा है 2-मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। दोनों के आईयूपीएसी नेम डिफरेंट आ रहे हैं। ये सारी की सारी बातें जो आपको बताई गई हैं वो चेन आइसोमेरिज्म में बताई गई हैं। तो ये चेन आइसोमेरिज्म के एग्जांपल थे। चेन आइसोमेरिज्म एक बार रिवाइज कर लेना।
ये एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में आप लोगों ने सीखा है पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में। 2 हो चुके हैं हमारे, एक चेन हो गया, दूसरा पोजीशन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइसोमेरिज्म लेके एक और वीडियो बना के आपको जल्दी ही दे दूंगा, ताकि जल्दी से आपकी आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो जाए। एक एक वीडियो में एक एक आइसोमेरिज्म कंप्लीट करते रहिए, ताकि कोई कंफ्यूजन मन में ना आए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में अगली आइसोमेरिज्म के साथ। और अगला जो वीडियो होगा उसका नाम रहेगा आइसोमेरिज्म पार्ट 4, क्योंकि ये अभी जो आप पढ़ रहे हैं ये आइसोमेरिज्म पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। तो आज इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। टाटा बाय बाय।